उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला इन दिनों चर्चा में है। इस भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी टेंशन में है और जो वंचित रह गए वह भी परेशान है। इस बीच योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि इस भर्ती के तहत पहले से नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर आंच नहीं आएगी। वहीं सरकार ने 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी कोर्ट को सौंपी है जो संशोधित मेरिट सूची में शामिल हो सकते हैं। 6 साल पुरानी इस भर्ती को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। न पुराने शिक्षक हटेंगे और न ही पात्र अभ्यर्थी वंचित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को करेगा, जिसमें दोनों पक्षों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने शिक्षक भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़े और दलित परिवारों के कई योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ा। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती, और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भर्ती गलत की है और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख है। 4 दिसंबर 2018 को यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक टीचर के लिए 69,000 पदों पर भर्तियां निकाली थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और 7 जनवरी को कट ऑफ जारी की गई। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का पासिंग कट ऑफ 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% रखा गया। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से इस पासिंग कट ऑफ को पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 6 मई 2020 और सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को अपील खारिज करते हुए पासिंग कट ऑफ में बदलाव करने से मना कर दिया। इसके बाद 12 मई 2020 को सहायक टीचर्स की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और इसी कट ऑफ के आधार पर 1,46,000 के करीब अभ्यर्थी पास हुए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए। इसी मुद्दे को लेकर मामला पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को चयन सूची दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया था। अदालत का कहना था कि मेरिट और आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन होना चाहिए। इस फैसले के बाद पहले से नियुक्त शिक्षकों के बीच चिंता बढ़ गई कि कहीं उनकी नौकरी पर खतरा ना आ जाए। वहीं चयन से जो छात्र वंचित रह गए थे उनमें उम्मीद जगी कि संशोधित सूची में उन्हें मौका मिल सकता है। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गईं। हाल ही में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले में स्पष्ट प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद सरकार ने संशोधित आंकड़े और अपना हलफनामा अदालत में दाखिल कर दिया है। सरकार ने 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी कोर्ट को सौंपी है जो संशोधित मेरिट सूची में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि पहले से नियुक्त किसी भी टीचर की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार का कहना है कि यदि संशोधित मेरिट सूची के आधार पर नए अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी सरकार की कोशिश है कि ना तो वर्तमान शिक्षकों को हटाना पड़े और ना ही पात्र अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो। सरकार के इस रुख से हजारों कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी के मुताबिक भर्ती में आरक्षण अधिनियम 1994 के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि 1994 के आरक्षण नियम के मुताबिक अगर ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थी
जनरल के बराबर कट ऑफ या उससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो उसे जनरल सीट पर सिलेक्शन मिलना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों की गिनती रिजर्व कोटे में नहीं होनी चाहिए। उनकी जो रिजर्व सीट है उस पर उसी वर्ग के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भी पहुंचा था। आयोग ने भी अपनी जांच में माना कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। इसके बाद लखनऊ के इको गार्डन में हजारों अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। कई महीनों से आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2020 में नियुक्त हजारों शिक्षक भी लंबे समय से अपनी नौकरी को लेकर असमंजस में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी और कई वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। सरकार के ताजा हलफनामे के बाद इन शिक्षकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना हो। इस मामले में अब आगे क्या हो सकता है यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। एक तरफ यूपी सरकार ने हलफनामा दायर कर 8000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की सूची कोर्ट को सौंप दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे वकील मनीष गोस्वामी का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 1,26,000 पद खाली हैं। अगर सरकार इनमें से 10% पद भी विवाद से जुड़े अभ्यर्थियों को दे दे तो ये मामला आसानी से सुलझ सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। यदि अदालत सरकार के प्रस्ताव पर सहमत होती है, जो प्रस्ताव योगी सरकार ने दिया है, तो पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रह सकती है और पात्र नए अभ्यर्थियों को खाली पद पर नियुक्ति देने का रास्ता खुल सकता है। वहीं यदि अदालत इससे इतर कोई नई व्यवस्था करती है तो योगी सरकार को उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी होगी। बहरहाल 69,000 शिक्षकों की भर्ती का यह मामला उन हजारों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा है जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। साथ ही यह उन शिक्षकों के भविष्य का भी सवाल है जो कई सालों से उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित शिक्षक भर्ती का भविष्य तय करेगा। फिलहाल सभी पक्षों की नजर अगली सुनवाई और अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।